सर आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या कह रही है, आने वाले समय में हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार कैसे बढ़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में लोग स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो है वो जाते हैं, वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू देते हैं और वो सब देने के बाद हर कंपनी के पास या हर गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड वैकेंसी है। बिल्कुल सही है सर। लेकिन लिमिटेड वैकेंसी है लेकिन पॉपुलेशन लिमिटेड नहीं है। आज की डेट में पॉपुलेशन दिन पे दिन हमारे इंडिया की बढ़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे चले जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन वैकेंसी और कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एक टाइम था जहाँ पे कि 10 लोग काम करते थे, आज कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे 2 लोग ही काम करते हैं। बिल्कुल सही। तो रोजगार तो खत्म होता जा रहा है। सही। नेटवर्क इंडस्ट्री का कैलकुलेशन मेरा ये कहता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में कभी भी वैकेंसी खत्म नहीं होने वाली है। अच्छा। उसके पीछे रीजन क्या है कि हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड आदमी कुछ काम करना बंद नहीं कर सकते और वो कुछ काम अगर करना नहीं बंद कर सकते तो उसी काम से अगर रोजगार निकलता हो तो वो जिंदगी भर चलने वाला रोजगार है। बहुत सही है। जिस तरीके से हम नहाना बंद नहीं कर सकते, खाना बंद नहीं कर सकते, बीमार नहीं होना बंद कर सकते, तो ये इंडस्ट्री के अंदर वैकेंसी भी कभी बंद नहीं हो सकती है। हाँ, मतलब ये सब आप काम करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं तो वो बिजनेस ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो जो हमारे युवा साथी हैं जो अभी पढ़ाई, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री के आंकड़े देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, वो लोग इंडस्ट्री की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, उनका ये चुनाव इसे करियर के रूप में वो चुन सकते हैं? बिल्कुल सर, 100% के कैरियर से हर एक आदमी कोई भी पढ़ाई करता है, चाहे वो डॉक्टर बने, MBA करें, चाहे इंजीनियरिंग करें, तो कहीं पे भी वो जॉब मांगने जब जाते हैं तो उनका एक पैकेज फिक्स होता है कि आपने ये क्वालिफिकेशन किया है और इस क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको इतना पैकेज दिया जाएगा, प्लस क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, दोनों के हिसाब से उनका पैकेज सेट होता है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जिसके अंदर न क्वालिफिकेशन देखा जाता है, न एक्सपीरियंस देखा जाता है और न जात धर्म न रंग रूप कुछ नहीं देखा जाता। इसके अंदर सिर्फ आप आते हैं तो आपकी इच्छाएं देखी जाती है कि आपकी इच्छाएं क्या है और आप इस इंडस्ट्री से क्या चाहते हैं। जिस तरीके से मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं उस टाइम भी 10वीं पास था और आज भी 10वीं पास हूँ। अच्छा, तो एकेडमिक एजुकेशन वही है क्योंकि ये इंडस्ट्री ने एकेडमी एजुकेशन नहीं बढ़ाया, लेकिन इस इंडस्ट्री ने वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया कि हर चीज आज मैं सोच सकता हूँ जो दुनिया में बनी है उसको खरीदने के लिए। ये पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर। सर, इसमें एक पॉइंट इससे संबंधित ये है कि जो हमारा पुराना जो सिस्टम एजुकेशन पैटर्न है, या हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर एक एजुकेशन रहती है, एक सिलेबस है, फिर एग्जामिनेशन है, फिर मार्किंग सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो उसके लिए क्या एजुकेशन पैटर्न है, कहाँ से वो सीखे, क्या करें? जिस तरीके से हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करते करते वो आगे का एजुकेशन लेता हुआ चला जाता है। सेम इस बिजनेस के अंदर भी एक स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन चलता है और वो एजुकेशन सिस्टम ही आपको आगे लेके जाता है। जिस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। जिस तरीके से जनरल लाइफ में पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है कि जॉब अच्छी मिलेगी, सेम इस बिजनेस में भी आपको इस बिजनेस की पढ़ाई करनी जरूरी है कि बिजनेस में क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि क्या करना है ये पता होता है, है ना, लेकिन क्या नहीं करना वो नहीं पता होता है। और वो पता करने के लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हम लोग जिस तरीके से अपने बच्चों को अपनी जेब काट के, अपने खर्चों को काट के जो है उनको पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उनका लाइफ जो है आगे सिक्योर हो जाए। सेम उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने जो है खर्चों को सीमित करके अगर हम अपने ऊपर एजुकेशन के ऊपर काम करें तो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मतलब मैं ये इसको यूँ समझूं कि जैसे मैंने ज्वाइन किया तो उस समय मैं सीखने पे इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी है, कोई किताब खरीदनी है या कोई दूसरी सेल्फ डेवलपमेंट की जो भी चीज़ है, तो उसमें मैं ये नहीं देखूं कि कितना पैसा मेरा खर्च हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं
तो वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि मैं आज अगर मेरे को अपने बेटे को MBA मेडिकल में एडमिशन करवाना है, MBBS बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो हम उस टाइम ये नहीं देखते कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। उस टाइम हम कैसे भी करके उसको एडमिशन करवाते हैं मेडिकल कॉलेज में। जी जी बिल्कुल। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो सारा कुछ बराबर हो जाएगा। तो जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ चुका है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है इंडस्ट्री में, तो चंद रुपए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत से लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ी अमाउंट, चंद रुपए इन्वेस्ट करके, खर्च करके नहीं, इन्वेस्ट करके। मेरे साथ एक हमेशा मैं वर्ड यूज करता हूँ, इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्ट हमेशा रिटर्न देता है, खर्च कभी भी रिटर्न नहीं देता है। तो आपने चंद रुपए इन्वेस्ट किया तो उससे क्या है कि आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब मैं किताब खरीदूं और मुझे लग रहा है ये 300 रुपये की किताब है, तो ये सोचूं कि 300 रुपये में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मुझे रिटर्न में, ये आपको रिटर्न में, आप ये सोच सकते हैं कि ये 300 रुपये 30,000 भी दे सकता है, ये 300 रुपये 3 लाख भी दे सकता है, और यही 300 रुपये 3 करोड़ रुपये भी दे सकता है आपको। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। ये थे श्री प्रेम कुमार जी, हरिनगर दिल्ली से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।